देखिए, खबर जो है मुज़फ़्फ़रपुर से आ रही है। खबर ये कि भई अब तीर्थ यात्रा के लिए भी जो लोग पहले से तय कर चुके हैं कि हमें इस तीर्थ यात्रा पर जाना है, उसके लिए कई प्रक्रियाएँ होती हैं, इन प्रक्रियाओं को पूरा करना पड़ता है। हम अगर बात करें अमरनाथ यात्रा की, तो ये यात्रा इस वर्ष यानी 2026 में अगर कहा जाए तो 3 जुलाई से शुरू की जा रही है। यानी बाबा बर्फानी के दर्शन के श्रद्धालु जो हैं वो 3 जुलाई से यात्रा शुरू कर सकते हैं। लगभग 57 दिन ये यात्रा चलने वाली है। 28 अगस्त तक यानी रक्षाबंधन के दिन तक जो है ये यात्रा चलेगी। लेकिन उसके पहले तिकड़म जो है यात्रियों के वो शुरू हो चुके हैं। मुज़फ़्फ़रपुर से ये खबर आ रही है। कहा ये जा रहा है कि यात्रा के लिए कई प्रक्रियाएँ अपनानी पड़ती है और इन प्रक्रियाओं में फ़िटनेस और मेडिकल जो टेस्ट है वो पहले करवाने होते हैं और उसके बाद ही जो है परमिट मिलता है। मुज़फ़्फ़रपुर से ये खबर आ रही है कि यहाँ लंबी कतार लगी हुई है। यानी इस बार मुज़फ़्फ़रपुर के यात्री जो हैं वो एन-केन प्रकारेण यात्रा को इच्छुक हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हालात बन रहे हैं जहाँ 1-1 हज़ार रुपए देकर जबरन फ़िटनेस बना दिया जा रहा है। कर कौन रहा है ये? टेस्ट नहीं हो रहा है, मेडिकल जाँच नहीं हो रही है, लेकिन कहा ये जा रहा है कि 1,000 रुपया दो और फ़िटनेस का सर्टिफ़िकेट ले लो और जाकर रजिस्ट्रेशन करो। श्राइन बोर्ड है अमरनाथ यात्रा का, उस श्राइन बोर्ड में जाकर ये दिखाओ, आपकी यात्रा जो है वो मुस्तैद कर दी जाएगी यानी मुकम्मल कर दी जाएगी। निश्चित तौर पर हम कई तथ्यों को आपको बता रहे हैं। सिविल सर्जन हैं जो इस बाबत उनको संज्ञान मिला कि भई आपके यहाँ इस तरह की धांधलियाँ जो है लगातार चल रही है। तो उनका क्या कहना है, अब हम आपको सीधा सुनवा रहे हैं। सुनिए। इस मामले में देखिए, अभी तो मेरी जानकारी में आई है, सुपरिटेंडेंट साहब भी यहीं हैं, तो मैं चाहूंगा कि ये अपना जांच करके उस कमेटी से उनको हटा दें। किनको हटाएं? जो डॉक्टर साहब ऐसा काम किए हैं उनको हटा दिया जाए और जो भी सामने आएगा उसको अगर जानकारी में जांच में निकल गया तो उनको हटा दिया जाएगा और जो सही आदमी हो उनका बनेगा। अवैध रूप से भी काफी लोग हैं। नहीं, अवैध से उसके लिए तो हमने सुपरिटेंडेंट साहब और मैनेजर साहब को, कोई भी आदमी अगर उस तरह का दिखता है तो आप इमीडिएट उसको कार्रवाई करें या उसको बाहर हटाइए। तो अभी आपने बताया ना, मैं खुद से जाके देखूंगा। तो इन पर सुपरिटेंडेंट साहब को कहा गया है अभी अपना जांच करके जो उचित होगा कार्रवाई करेंगे या तो उसको कमेटी से हटा देंगे। तो हम लोग उसकी जांच करेंगे ना, उसमें कार्रवाई करेंगे, हम लोग खुद से अब जाके देखेंगे। कुछ सहयोगी जो हैं वहाँ से ये खबर चौकस भारत तक पहुँचाए हैं और चौकस भारत आप तक पहुँचाने की जो ज़िम्मेदारी रखती है हमेशा, वो आप तक पहुँचा रही है। निश्चित तौर पर अगर बिना मेडिकल टेस्ट के, बिना मेडिकल जाँच के अगर ये यात्रा की जाती है, तो कहीं न कहीं मामला पेचीदा भी हो सकता है और कहा यह जाता है कि लगभग 13 से 70 साल के लोग इस यात्रा में शिरकत कर सकते हैं। लेकिन उनके ब्लड प्रेशर सही होने चाहिए, उनको किसी तरह का कोई डिजीज़ नहीं होना चाहिए। कोई भी अगर ठंड ज़्यादा होने की वजह से कोई दुर्घटनाएँ या घटना घटती है, तो उसके पहले मेडिकल जाँच में ये पता चल जाता है कि इन्हें किस चीज़ की तत्काल ज़रूरत होगी, इसीलिए जाँच करानी होती है। लेकिन यहाँ तो 1,000 रुपया दो और उसके बाद सर्टिफ़िकेट ले लो। कहा यह जा रहा है कि भई कुछ दलाल जो हैं, वो अस्पताल के इर्द-गिर्द घूमते रहते हैं और यही जो है सर्टिफ़िकेट मुहैया करवा देते हैं 1,000 रुपए में। लेकिन अब सच्चाई इसकी क्या है, ये तो सिविल सर्जन साहब अब जाँच करेंगे और जाँच के बाद जो भी डॉक्टर बिना जाँचे, बिना देखे, बिना सुने इस तरह के सर्टिफ़िकेट बनवा रहे हैं, उन्हें निलंबित भी किया जाना तय हुआ है। तो चलिए देखते हैं और कहाँ-कहाँ इस तरह के कारनामे हो रहे हैं, किस-किस अस्पताल में श्राइन बोर्ड के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए यानी अमरनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन के लिए इस तरह के कुकृत्य चल रहे हैं। हम खोज में हैं, टोह में हैं और जैसे ही हमारे तक
पहुँचेगी वो संवाद, वो सूचना हम सीधा आप तक पहुँचाएँगे। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।